अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ तबरेज़ अहमद, आप देख रहे हैं डॉक्टर तबरेज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा मज़ेदार किस्म का वजीफ़ा बताने वाला हूँ, एक ऐसी ज़बरदस्त खूबसूरत दुआ बताने वाला हूँ कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी इससे बदल जाएगी। ये जो वजीफ़ा है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख़ुद का इरशाद फरमाया हुआ वजीफ़ा है। तो आपने मेरे साथ रहना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दुआ का असल मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बंदे का ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए। एक बंदे का जब अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बन जाता है तो अल्लाह ताला उसके हर काम में उसके मददगार बन जाते हैं, उसके मुआमिन बन जाते हैं। इसी तरह एक और मकसद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मौका महल की दुआएं इरशाद फरमाई हैं, उसका एक मकसद ये भी है कि इंसान को सेफ्टी हासिल हो सके, इंसान की हिफाजत हो सके। अब जैसा कि घर से निकलने की दुआ इरशाद फरमाई, जो बंदा ये पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसके काम में खैर डाल देते हैं, शैतान से उसकी हिफाजत फरमाते हैं, उसके घर की अल्लाह हिफाजत फरमा लेता है जो घर से निकलने की दुआ पढ़ेगा। इसी तरह फरमाया जो अपने काम काज से फ़ारिग होकर घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ते हैं तो क्या होता है, शैतान जो है उसके साथ घर पे दाखिल नहीं हो सकता। और जब शैतान घर में दाखिल नहीं होगा तो घर के अंदर लड़ाई झगड़े और फसाद भी नहीं होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी अहदीस मुबारका के अंदर दुआएं इरशाद फरमाई हैं, उसका एक बड़ा मकसद ये भी था कि इंसान की, मुसलमान की जो सिक्योरिटी है वो मज़बूत हो सके। ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी दुआ है, ऐसा कौन सा वजीफ़ा है जिसके पढ़ लेने से आप सुबह अगर पढ़ेंगे तो शाम तक, और अगर शाम को पढ़ेंगे तो सुबह तक, अगर सुबह भी पढ़ते हैं और शाम को भी पढ़ते हैं तो गोया कि आप 24 आवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में आ जाते हैं। फ़रिश्तों के ज़रिए से अल्लाह आपकी हिफाजत करते हैं और अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं दे पाएगी इंशाअल्लाह ताला। बड़ी प्यारी दुआ है और बड़ी छोटी सी दुआ है मेरे दोस्तों। आप जो है हम फ़ोन पे घंटों बातें कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता। इसी तरह हम मोबाइल पे सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू कर दें तो घंटों वक्त गुजर जाता है, पता नहीं चलता। तो बराए करम, आज अगर आप ये दुआ सुनते हैं, आज अगर आपको उस दुआ का पता चलता है जिसके पढ़ने से आपकी सुबह से लेकर शाम तक, शाम को पढ़ेंगे तो सुबह तक कोई मुसीबत आप पर नहीं आएगी, किसी किस्म का नुकसान आप पर नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप उस दुआ का अहतमाम कर लेते हैं तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। मुख्तसर सी दुआ है। वो दुआ क्या है आपको इंशाअल्लाह नीचे वो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई भी मिल जाएगी और मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर से पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। देखें 10 सेकंड भी नहीं लगे, ये दुआ पढ़ ली है। अगर आप सुबह पढ़ लें, सुबह जब उठते हैं फजर की नमाज़ पढ़ते हैं 3 दफ़ा ये दुआ पढ़ लेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत के अलावा उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी शाम तक अल्लाह के फजल करम से। और जो बंदा शाम को पढ़ेगा सुबह तक मौत के अलावा अल्लाह हर नुकसान से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो इसलिए इस दुआ का एहतमाम करें, ख़ुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी बताएं, अपने घर वालों को भी बताएं, ख़वातीन भी पढ़ें, लड़कियां भी पढ़ें। बच्चे स्कूल जाते हैं तो कितनी माँ बाप को फ़िक्र रहती है, बार बार प्रिंसिपल को फ़ोन करते हैं, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने वाला जो ड्राइवर है उसे कॉल करके पूछते हैं हमारे बच्चे खैरियत से पहुँच गए हैं, खैरियत से आप ले आए हैं। ज़रा सा बच्चा लेट हो जाए माँ बाप कितने परेशान होते हैं। बच्चा काम पर जा रहा है, खेतों में किसान जा रहा है, लोग अपनी मुलाजमत पर जा रहे हैं, तो भाई सुबह जाते हुए ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। 3 दफ़ा पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप जहाँ भी जाएंगे शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे, कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, ना रूहानी ना जिस्मानी। और रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक, जो सुबह और शाम दोनों पढ़ने का मामूल बना लेगा दोनों वक़्त में, तो वो 24 आवर अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये दुआ अच्छी लगी होगी और आप इसको पढ़ने का अहतमाम भी करेंगे, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे और दूसरों तक भी फैलाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह इसी तरह एक और नई दुआ के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। उससे पहले गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आप तक इस तरह की खूबसूरत मुस्तनद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद फरमाई हुई दुआएँ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।